हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। ये 14 अगस्त की इवनिंग का क्लिप है। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज जन्माष्टमी की तैयारियों में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे, टाइम ही नहीं मिला एडिट करने का। बल्ले 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 जिसमें पर्दे वर्दे लगे हुए थे। वो बल्ले बल्ले बताना कहाँ रुकना है। नाइट में हम बाहर आए थे, मुझे जन्माष्टमी की प्रिपरेशंस के लिए सामान परचेज करना था, तो उसके लिए हम आए थे। हालत खराब हो गई। बस 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 आराम से आराम से आराम से। मेरा भी हाथ लोड हो रखा पूरा सामान से। ये कृष्ण कन्हैया का बलून्स, कितने बलून फुलाए हैं आपने कार में? 50 ये हैवी है ये वाला बैग। आ जाओ। हमारी सोसाइटी में ही इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था, तो उसी के ये क्लिप्स हैं। 2-3 दिन में मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए थे, आई होप आपने वो वॉच कर लिए होंगे, नहीं किए तो वो भी कर लेना। crazy hot air balloon. Read उसको. हमने भी अपने घर पे नेशनल फ्लैग लगाया था और क्यांश को नेशनल फ्लैग बहुत अच्छा लगता है। आई मीन ही रियली रिस्पेक्ट्स दिस फ्लैग। उससे कहीं अगर कहीं पड़ा हुआ भी मिल जाता है तो उसे भी उठा के ले आता है। फ्लैग होइस्टिंग के साथ ही यहाँ पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी थे जो बच्चों ने और बड़ों ने परफॉर्म किए थे। जब एक ही जगह पे सब लोग इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करते हैं ना किसी फेस्टिवल को, तो वो और ज्यादा चेयरफुल हो जाता है। इस बार जन्माष्टमी और इंडिपेंडेंस डे साथ साथ ही आ गए थे, तो मुझे बाकी सारी प्रिपरेशंस भी करनी थी, इसलिए बहुत कुछ शूट नहीं किया था, बट जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपने भी इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। हेलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पिछली बार तो यहाँ पर मेला लगा था. बेटा वो उसमें लगता है नवरात्रे पे। पिछली बार यहाँ पर मेला लगा था. ब्रेकफास्ट में बनाए थे छोले कुलचे, जिसके लिए छोले एक दिन पहले ही मैंने सोक करके रखे थे और रात को ही बॉईल करके रख दिए थे, तो फटाफट से बन गए थे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। स्पेशल डे के लिए स्पेशल मील हो तो अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने अपनी बाकी सारी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मुझे जन्माष्टमी के भोग प्रसाद के लिए कुछ चीजें बनानी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने हरी इलायची ले ली थी, इसको मैंने कूट लिया था, इसके छिलके अलग निकाल दिए थे और पाउडर अलग कर दिया था। कोर्स पाउडर लिया था ये रेसिपी में यूज करने के लिए, और जो छिलके होते हैं वो मेरी चाय में यूज हो जाते हैं। तो ये सारा सामान निकाल के मैंने रख दिया था। वैसे तो मेजरमेंट से मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, हमेशा अपने अंदाजे से ही बनाती हूँ। आपके साथ शेयर करना था तो इसलिए मैंने कप का मेजरमेंट ले लिया। तो 1.5 कप मैंने बेसन लिया है, 1/3 कप खांड ली है, आप इसमें शुगर भी यूज कर सकते हो। साथ में 1 कप मैंने घी लिया है, ये काऊ घी है, और इसके साथ मैंने लिए हैं आमंड्स, ये मैंने 1/4 कप लिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी नट यूज कर सकते हो। ये रेसिपी सिर्फ जन्माष्टमी के लिए नहीं है, आप कभी भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं इससे लड्डू बनाऊंगी। तो यहाँ मेरा सारा सामान रेडी हो गया, अब आपको दिखाती हूँ प्रोसेस। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में घी डाल दिया मेल्ट होने के लिए। घी वार्म होने के बाद मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया था, और बेसन ऐड करने के बाद इसको चलाते रहना है, सो दैट इसमें कोई लम्प्स फॉर्म नहीं होंगे और घी बहुत अच्छे से इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप चलाते रहोगे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक टेक्सचर ले लेगा। नाउ लुक एट दिस। मिक्सिंग के बाद इसका टेक्सचर ग्रेनी हो जाएगा, विच मीन्स कि आपने अप्रोप्रिएट घी इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैंने आमंड्स को एक नट स्लाइसर में डाल के इसको श्रेड कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। आप चाहो तो इसको बिना नट्स के भी बना सकते हो। घी और बेसन का मिक्सचर जब कढ़ाई छोड़ने लगे तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से पक गया है, और आपको इसकी खुशबू भी आने लगेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेसन जो है वो अच्छे से भुन गया है। तब आप इसको बंद कर सकते हो। तो मैंने गैस को बंद करके इसमें शुगर ऐड किया है, उसके बाद स्लाइस किए हुए आमंड्स ऐड किए हैं और इसको एक बार फिर से मिक्सिंग करना है। वैसे तो मार्केट में हर तरह की मिठाइयाँ बनी हुई अवेलेबल होती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने हाथ से भगवान जी के लिए कोई भोग या प्रसाद बनाती हूँ। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था एक परात में हल्का सा ठंडा होने के लिए, और इसमें और नट्स मैंने ऐड कर दिए थे। ऊपर से डाल दिया था इलायची का पाउडर।
जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब आपको इसके लड्डू बांधने शुरू करने हैं। तो मैंने हल्का वार्म होने पे इसके लड्डू बनाने स्टार्ट किए। मैंने छोटे साइज के बनाए थे, आप जैसे मर्जी चाहो उतने साइज के बना सकते हो। अपने हाथों से बना के जो भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है ना, उसका फील ही अलग होता है। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है ये सारे काम करने में। तो यहाँ पर देखो मैंने सारे लड्डू बना बना के रखने स्टार्ट कर दिए थे। आप भी अपने घर में भगवान जी के लिए कौन कौन से भोग प्रसाद बनाते हो मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सारे लड्डू फटाफट से रोल करके रख दिए थे। इस बार मैंने सोचा था मैं जन्माष्टमी फेस्टिवल थोड़ा सा अलग तरीके से सेलिब्रेट करूंगी, तो उसी के लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी थी, इसलिए बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड भी थी। तो ये देखो यहाँ पर मेरे सारे लड्डू बन के रेडी हो गए। ऊपर मैंने थोड़े थोड़े से आमंड्स लगा दिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं लुक में। तो ये मजेदार से बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और इस तरह से आप बना के जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनते हैं। और घर पे बनाया है तो आपको भी पता है कि आपने अच्छी चीजें यूज करी होती हैं, तो बिल्कुल भगवान जी को भोग लगाने में कोई टेंशन भी नहीं होती। जब लड्डू ठंडे हो गए थे तो मैंने इस तरह से स्टील के बॉक्सेस में इनको डाल के रख दिया था और मेरा पहला भोग प्रसाद रेडी हो गया जन्माष्टमी के लिए। उसके बाद हम रात को फिर से मार्केट गए थे, बिकॉज मुझे जन्माष्टमी की तैयारियों के लिए कुछ और सामान भी लेना था मंदिर के लिए, तो उसी को लेने के लिए हम गए थे। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप, मतलब जन्माष्टमी वाले दिन का क्लिप। तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। जन्माष्टमी के दिन की वाइब्स बहुत ही डिफरेंट होती हैं। I mean, जैसे कृष्ण जी का जन्म होता है इस दिन, तो उस दिन ऐसा महसूस भी होता है ना जैसे छोटा बच्चा कोई सच में घर में आने वाला है। तो मैंने सारी प्रिपरेशंस अपनी करके रख ली थी सुबह के लिए और मैंने फ्रेश फ्लावर्स निकाल लिए थे भगवान जी को चढ़ाने के लिए। देखो सबके त्योहार मनाने का तरीका अलग होता है, बट पर्पस एक ही होता है। तो फ्रेश फ्लावर्स मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने फ्रूट्स को वॉश कर लिया था जो मुझे भगवान जी के मंदिर में चढ़ाने थे। तो ये भगवान जी का सुबह का भोग था फ्रूट्स का, जो मैं उनको चढ़ाने वाली थी कृष्णा जी को। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिए थे। बहुत सारी तैयारियां करनी थी तो इसलिए मैंने सब कुछ शूट तो नहीं किया, इतना टाइम तो नहीं होता। बट हाँ, मैंने आपको मैक्सिमम चीजें दिखाने की कोशिश करी है कि मैंने अब इस त्योहार को कैसे मनाया। मंदिर की सारी तैयारियां मैंने करके रख दी थी और पूजा करने से पहले मैं आ गई थी थोड़ा सा अपने आप को रेडी करने के लिए। तो मैंने ये कुर्ता पहना था, सूट, ऑल्दो मुझे लूज था, बट हाँ ये नया पड़ा हुआ था तो मैंने इसी को वेयर कर लिया आज के दिन सुबह पहनने के लिए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को रेडी किया और साथ में मैंने ये बैंगल्स वेयर करी थी। बैंगल्स पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब कोई फेस्टिवल होता है ना, तो मैं इस तरह से जरूर थोड़ी सी बैंगल्स वेयर कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने रेड कलर की, गोल्डन कलर की बैंगल्स वेयर कर ली थी और मैं रेडी हो गई थी पूजा करने के लिए। तो जब तक मैं सारी तैयारियां करी थी तब तक क्यांश भी उठ गया था, उसका हॉलीडे था स्कूल का, तो ही वॉज एट होम। वैसे तो जन्माष्टमी कान्हा जी का जन्मदिन होता है, बट मुझे लगता है बच्चे भी कान्हा जी का ही रूप होते हैं और क्यांश का जो नेम है उसका मीनिंग भी कृष्णा जी है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने बच्चे के लिए भी मैं इस दिन जरूर कुछ ना कुछ करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं मंदिर में आ गई थी। मैंने एक आसन बिछाया और यहाँ पर सारे भगवान जी को मैंने एक एक करके नीचे बिठाया आसन पे, क्योंकि मुझे स्नान भी कराना होता है। हर त्योहार पे मैं भगवान जी का स्नान जरूर कराती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे भगवान जी एक एक करके नीचे रख लिए थे, फिर एक एक करके सारे भगवान जी का मैंने स्नान कराया। सबसे पहले शुरुआत में गणपति जी से करती हूँ, तो उनका स्नान सबसे पहले कराया और बाकी बाद में सब भगवान जी का स्नान कराया। कोई भी त्योहार होता है तो मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि मैं सारे भगवान जी का एक बार स्नान करा दूं, उनके वस्त्र वगैरह जो मैं पहनाती हूँ उनको वो चेंज कर दूं। तो ये इस बास्केट में मैंने सारे जो भगवान जी के क्लोथ्स वगैरह थे वो वॉश करके रख दिए थे, पहले ही वॉश कर दिए थे 2-3 दिन पहले। तो ये मैंने निकाल लिए थे दूसरे आसन धुले हुए, ये मैं चेंज करूंगी। तो ये जो आसन है इसमें से कुछ मैंने घर पे बनाए हुए, बाकी मार्केट के हैं। तो ये ऊपर वाले सारे रेड वाले छोटे आसन ये सारे मार्केट बॉट हैं, तो ये मैं सारे लगाऊंगी। और ये येलो वाला मैंने खुद बनाया हुआ। और इसके बाद मैंने सारे भगवान जी के लिए क्लोथ्स भी निकाल लिए थे। तो ये लक्ष्मी माता के लिए, दुर्गा माता के लिए, तो मैंने अलग अलग कलर्स के, अलग अलग तरह के उनके ड्रेसअप हैं जो वो मैंने निकाल लिए थे, एक एक सेट उनको वेयर कराने के लिए। तो ये सारा सामान निकाल के मैंने साइड रख लिया था और इसके बाद जो मंदिर में आसन लगे हुए थे वो निकाले। वैसे तो मंदिर हमेशा मेरा क्लीन होता है, मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, बट जिस दिन मैं सारे आसन वगैरह बदलती हूँ तो एक बार फिर से मंदिर साफ कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक क्विक डस्टिंग कर दी थी मंदिर की। तब तक क्यांश भी नहा के रेडी होके आ गया था। देखो बाबा, पीछे देखो, आगे देखो। अलवाजी तो भाग गए, अलवाजी उठा लेने से ऊपर रात दरवाजा सूख गए। रखो, ये राम जी का स्नान हो गया ना, यही रखो इसी कपड़े पे जो मैंने बस बिछाया हुआ इनके लिए आसन। तो कुछ मूर्तियों का स्नान मैंने करा दिया था, बाकी क्यांश ने कराया आके। तो जब तक वो बाकी भगवान जी को स्नान करा रहा था, यहाँ मैंने आसन बिछा लिए धुले हुए। उसके बाद हमने राधा कृष्ण का स्नान कराया। ये दिन होते हैं ना, बहुत स्पेशल लगते हैं, बहुत अच्छा फील होता है भगवान जी की सेवा करके। तो यहाँ हमने स्नान करा दिया था। उसके बाद मैंने उनका ड्रेसअप निकाला। तो ये ग्रीन कलर का प्रिटी सा मैंने ड्रेस निकाला था, ये कान्हा जी और राधा जी के लिए है। तो ये राधा कृष्ण की ड्रेस आज की, और इसके साथ ये सुंदर सा मुकुट, तो ये ग्रीन कलर का मुकुट, ये इनकी मॉर्निंग की ड्रेस थी तो मैंने इनको ये पहनाई थी बाद में।
फेस्टिवल के दिन मेरी थोड़ी मंदिर की तैयारियां लंबी हो जाती हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे, बट हाँ ये सब करके अच्छा बहुत लगता है मुझे, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो राधा कृष्ण रेडी हो गए थे मॉर्निंग के लिए और साथ में मैंने बाकी तैयारी करके पहले से ही रख ली थी। तो मैंने एक साइड पे उनके लिए जल रखा, तुलसी जी रखी और फ्रेश जो मैंने फ्लावर्स निकाले थे, फ्रेश फ्लावर्स वो भी यहाँ रखे और फिर जोत बत्ती की। और ये उनके सुबह का भोग था, मैंने 5 तरह के फल रखे थे उनके सुबह के भोग के लिए। तो इस तरह से मैंने सुबह का श्रृंगार किया राधा जी और कृष्ण जी का और फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट करी। क्यांश ने मेरे साथ पूजा करी साथ में बैठकर। जन्माष्टमी के बाद से ही ना बाकी फेस्टिवल्स की भी शुरुआत हो जाती है, तो ये बहुत ही फेस्टिव वाइब वाला टाइम होता है। स्पेशली ये अगस्त सितंबर से नवंबर दिसंबर तक का कंटिन्यूस कोई ना कोई फेस्टिवल रहते हैं और सेलिब्रेशन चलते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सेलिब्रेशन कर कर। जन्माष्टमी के इस ब्लॉग को मैंने 2 सेक्शन में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ और इवनिंग का और नाइट का जो स्पेशल जन्माष्टमी सेलिब्रेशन जो होता है एक्चुअल का, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी, बिकॉज अदरवाइज ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो देखो राधा कृष्ण जी इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा होता है ना कि इनको तैयार कर दो तो फिर इनसे नजरें नहीं हटती। तो बस इनकी सारी तैयारी भी कर ली थी मैंने, पूजा कर ली थी और देखो मंदिर हमारा इतना सज गया था, इतना सुंदर लग रहा था। सारे भगवान जी नए नए ड्रेसअप में बहुत अच्छे लग रहे थे। इस दिन के लिए रात के लिए मैंने बहुत सारी तैयारियां करके रखी थी, तो नेक्स्ट व्लॉग मिस मत करना, उसे जरूर देखना। मैंने आपसे कहा था कि मैं नए किचन प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने रिसेंटली परचेज करे थे। ये फेस्टिवल प्रिपरेशंस की वजह से मैं वो ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो अपकमिंग वीडियोस में आपको वो प्रोडक्ट्स भी जरूर देखने को मिल जाएंगे जो मैंने किचन रिलेटेड परचेज किए, तो वो भी आप जरूर देखना, मिस मत करना। तो मेरी मॉर्निंग वाली पूजा खत्म हो गई थी और यहाँ पर राधा कृष्ण जी बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। साथ में ये मोरपंख भी लेकर आई थी मैं उनके लिए। तो ये देखो मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। तो मैंने सारे भगवान जी के वस्त्र वगैरह चेंज कर दिए थे, उनको फ्रेश धुले हुए पहना दिए थे। मुझे तो अपना मंदिर और भगवान जी दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसे लगे जरूर बताना। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में जन्माष्टमी के व्लॉग पार्ट 2 के साथ, जिसमें मैं आपको रात की कान्हा जी की मैंने क्या क्या तैयारियां की थी वो दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। Thanks for watching. Bye guys.